Assalamu alaikum students. This is lecture number 6 of biology, ninth biology, lesson number 3, diversity in living organisms. In this lecture, we will further discuss about basis of classification. तो बेटा ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है नाइन्थ बायोलॉजी में लेसन नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे हैं डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और बेटा हमारा जो टॉपिक अभी है वो है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। कल हमने डिस्कस किया था कार्लोस लिनेंसी, जिसने क्लासिफिकेशन दी थी, जिसने बोला था हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करेंगे उनके रिप्रोडक्टिव पार्ट के हिसाब से। और उसने बाइनोमियल सिस्टम बोला था, उसने बोला था स्पीशीज एंड जीनस। पहले हम ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोडक्टिव पार्ट पे एक क्लास में बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे स्पीशीज, उसके बाद इन सब को हम जमा करेंगे बनाएंगे जीनस। ठीक है बेटा, उसने बोला था जिन ऑर्गेनिजम्स में सेम रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, जो ऑर्गेनिज्म सेम किस्म का फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देते हैं, उनको हम रखेंगे स्पीशीज में। और जब यही स्पीशीज को हम इंटर रिलेट करेंगे, जब इन्हीं स्पीशीज को हम कलेक्ट करेंगे, उन्हीं का हम बनाएंगे जीनस। ठीक है, मगर मैंने कल आपको बोला था ये जो कार्लोस लिनेंसी था, इसने चार्ल्स डार्विन का कंसेप्ट इस्तेमाल करके इसी क्लासिफिकेशन को और मॉडिफाई किया। तो हम बेटा कहते हैं कार्लोस लिनेंसी ने एरिस्टोटल के बाद बोला था हम क्लासिफिकेशन करेंगे किस पे बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। उसने कहा था जिन ऑर्गेनिजम्स का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम होता है, जो ऑर्गेनिजम्स सेम किस्म के बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, उन्हीं को उसने बोला था स्पीशीज। उसके बाद इन्हीं इंटर रिलेटेड स्पीशीज का उसने ग्रुप बनाया था जीनस। तो जब उसने एवोल्यूशन के साथ इसको जोड़ा, चार्ल्स डार्विन के थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से उसने क्या निकाला बेटा, एवोल्यूशनरी फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, जो क्लासिफिकेशन में उसने इस्तेमाल किया। चार्ल्स डार्विन जो था बेटा, ये एक एवोल्यूशनिस्ट था, इसको कहा जाता है फादर ऑफ एवोल्यूशन। इसने सबसे पहले एवोल्यूशन की स्टडी की थी। तो हम कहते हैं बेटा लिनेनस वर्क्स रिमेन वेल्ड, इट हैज बीन कंबाइंड विद द वर्क ऑफ चार्ल्स डार्विन। जब इसने अपनी वर्क कंबाइन की चार्ल्स डार्विन के साथ इन द फील्ड ऑफ एवोल्यूशन, किस में बेटा, एवोल्यूशन में, टू फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। और इसने किसको जन्म दिया, मॉडर्न टेक्सोनॉमी, या इसका हम और एक नाम बोलते हैं फाइलोजेनेटिक टेक्सोनॉमी। डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन स्टेट्स दैट, डार्विन थ्योरी हमें क्या बोलती है बेटा, ऑल मॉडर्न स्पीशीज आर डिराइव्ड फ्रॉम अर्लियर स्पीशीज। जितने भी आजकल के स्पीशीज है, जितने भी आज मॉडर्न स्पीशीज है, ये सारे कहां से आए हैं, अर्लियर स्पीशीज से। and that all organisms past and present share a common ancestor, और इन सब का एक कॉमन एंसेस्टर है। मिसाल के तौर पर जितने भी आज ह्यूमन बींग्स है, मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, ये सारे आए हैं अर्लियर ह्यूमन बींग से। आपने बेटा अर्ली मैन के बारे में पढ़ा है, हिस्ट्री में पढ़ा है। या ये चार्ल्स डार्विन कहते हैं ये जो पहले मैन था ये पहले मंकी था, और फिर इसमें मॉडिफिकेशन हो गई, फिर इसकी टेल कट गई और यही तब्दील हो गया इंसान में। क्योंकि एवोल्यूशन हम कहते हैं ग्रेजुअल चेंज, जब एक इंडिविजुअल में ग्रेजुअल चेंज आए, जब ऑर्गेनिजम्स में ग्रेजुअल चेंज आए, उनके फॉर्म चेंज हो, उनकी शेप चेंज हो। ठीक है बेटा, तो वही यहां ये कहते हैं। तो चार्ल्स डार्विन का यहां ये कंसेप्ट इस्तेमाल किया किसने, कार्लोस लिनेंसी ने। कौन सा कंसेप्ट किया, ये जो स्पीशीज होते हैं इनका कॉमन डिसेंट होता है, इनका कॉमन एंसेस्ट्री होती है, जिससे इसको क्लू मिला। We can classify organisms on the basis of evolution also. जिन organisms का evolutionary descent, evolutionary ancestor common होगा, उनको हम क्लास में रखेंगे, एक क्लास में। जिनका कॉमन नहीं होगा उनको दूसरे में रखेंगे। ठीक है बेटा, तो इसने क्लासिफिकेशन का और एक पॉइंट ढूंढा, कौन सा बेटा, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या जेनेटिक रिलेशनशिप। उसके बाद हम बेटा कहते हैं डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन इज द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, दैट इज क्लासिफिकेशन। डार्विन ने क्या बोला, डार्विन ने दो कैरेक्टरिस्टिक्स और हमें बोले, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब वो ट्रेट्स बेटा जो एक इंडिविजुअल में सेम होंगे,
बाकी इंडिविजुअल्स में भी सेम होंगे। मतलब वो कैरेक्टर्स जो एक इंडिविजुअल में सेम होंगे। एक इंडिविजुअल में सेम कैरेक्टर्स कैसे होंगे? जब इनका एंसेस्टर सेम होगा। ह्यूमंस में ह्यूमन के कैरेक्टर आएंगे, डॉग्स में डॉग्स के कैरेक्टर आएंगे। ठीक है, इसने बोला ह्यूमंस को अलग रखो, इन कैरेक्टर्स पे डॉग्स को अलग रखो। डिवीजन ऑफ लेबर, इसने कहा बेटा जो हमारी बॉडी है इसमें बहुत किस्म के सेल्स हैं और ये सेल्स अलग अलग फंक्शंस करती है अलग अलग टाइम पे, इसीलिए हमारी बॉडी में क्या है बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब हर कोई सेल अपना अपना काम करती है, हर कोई सेल अपना अपना फंक्शन अंजाम देती है। ठीक है बेटा, तो डार्विन से ये जो लिनेंसी था इसने कौन कौन सा पॉइंट लिया? एक तो हमारी सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, दूसरा हमारी बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, और बेटा एवोल्यूशनरी एंड जेनेटिक रिलेशनशिप। इसीलिए हम कहते हैं बेटा जो फिर साइंटिफिक बेस बनी क्लासिफिकेशन की, वो क्या बनी? साइंटिफिक बेस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो आज इस्तेमाल की जाती है ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए भी। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस, पहली चीज न्यूक्लियस को ऑर्गेनाइज करना। न्यूक्लियस हम किसे कहते हैं? जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ठीक है बेटा, जो कंटेन करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए सेल। तो हम बेटा कहते हैं न्यूक्लियस की ऑर्गेनाइजेशन पे, मतलब ये जो न्यूक्लियस है क्या ये ट्रू न्यूक्लियस है या ये ट्रू न्यूक्लियस नहीं है? क्या ये न्यूक्लियस जो है बेटा ये न्यूक्लियस ट्रू है या ये न्यूक्लियस ट्रू नहीं है? मतलब ये जो न्यूक्लियस है क्या इसमें क्रोमेटिन मटेरियल है, क्या इसमें जेनेटिक मटेरियल है? इस बेसिस पे आपने बेटा पढ़ा होगा ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर बाउंडेड सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है बेटा, एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब बाउंडेड विद सेल ऑर्गेनलीज। दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या इकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें बेटा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, बाउंडेड विद सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं पहली बेस क्या इन्होंने बोली? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किस तरह से ऑर्गेनाइज है? अगर ट्रू न्यूक्लियस है ऑर्गेनिजम्स को रखेंगे हम किसमें? इकैरियोटिक में। अगर ये न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, अगर ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स के साथ अटैच नहीं है, इनको हम रखेंगे किसमें बेटा? प्रोकैरियोटिक्स में। बनी पहली बेस। दूसरी बेस बेटा नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है बेटा, एक इंडिविजुअल के अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स है? अगर एक सेल है यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारी सेल्स है मल्टी सेल्यूलर। ठीक है बेटा, दूसरी बेस इंडिविजुअल के अंदर हमें देखना है ये कितने सेल्स का बना है। अगर सिंगल सेल का बना है यूनिसेलुलर, अगर बहुत सारी सेल्स का बना है मल्टी सेल्यूलर। उसके बाद बेटा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको क्लासिफाई करने के लिए ये कौन सा मोड करता है इस्तेमाल न्यूट्रिशन का? ऑटोट्रॉपिक जो खुद खाना बनाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक जो डिपेंड होते हैं बाकियों पे, सेफ्रोट्रॉपिक जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरह पैरासिटिक जो किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुस के न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है बेटा, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये क्या दिखाता है? ऑटोट्रॉपिक, हेटेरोट्रॉपिक, सेफ्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक। ठीक है बेटा, कौन सा न्यूट्रिशन का मोड ये दिखाता है? उसके बाद बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इवन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इनमें क्या होता है बेटा? एक सेल सारे फंक्शंस करती है, उसको हम बोलते हैं सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारी सेल्स मिलके काम करते हैं कोई फंक्शन करने के लिए, इसको हम बेटा बोलते हैं टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बहुत सारे टिश्यूज मिलके काम करते हैं कोई फंक्शन करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल उसको हम बोलते हैं ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गन्स मिलके कोई पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम कहते हैं बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे भी हम क्लासिफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। इसी तरह बेटा एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो हमें अभी डार्विन ने बोली कि हमें ये देखना है एवोल्यूशनरी ये इनका डिसेंट क्या है, क्या ये सेम डिसेंट से है या ये डिफरेंट डिसेंट से है। तो बेटा आज हमारा ये टॉपिक खत्म हुआ, कौन सा बेटा? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो अगले टॉपिक में हम बेटा डिस्कस करेंगे अब लेवल्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसमें हम बेटा पढ़ेंगे स्पीशीज, जीनस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, किंगडम।
ठीक है बेटा वो। मगर आपको आज के टॉपिक के मुतालिक क्या याद रखना है, चार्ल्स डार्विन ने क्लासिफिकेशन में क्या चीज बेटा जोड़ी, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, और इसने क्या आइडिया दिया कि सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सेल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है बेटा। उसके बाद लिनेंसी ने ये आइडिया इस्तेमाल किया और उसने क्लासिफिकेशन को मॉडिफाई किया। उसने बोला अब हम क्लासिफाई करेंगे किस बेसिस पे बेटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ न्यूक्लियस। अगर ट्रू न्यूक्लियस है उनको बोलेंगे यूकैरियोट्स, ट्रू न्यूक्लियस मींस बाउंड विद सेल मेम्ब्रेन या बाउंड विद सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स, ठीक है बेटा। अगर ये न्यूक्लियस ट्रू नहीं है, अगर इसमें प्रॉपर क्रोमेटिन मटेरियल नहीं है, अगर ये बाउंड नहीं है सेल्यूलर ऑर्गेनेल्स के साथ, इसको हम कहते हैं फॉल्स न्यूक्लियस। इन ऑर्गेनिज्म को हम रखेंगे किस में बेटा, प्रोकैरियोटिक में। इसी तरह बेटा नंबर ऑफ सेल्स, कितने नंबर ऑफ सेल्स है, यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कौन सा मोड दिखाते हैं न्यूट्रिशन का, ऑटोट्रोपिक, हेटेरोट्रोपिक, सेफरोट्रोपिक, पैरासिटिक। इसी तरह बेटा लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स फंक्शन करते हैं सेल्यूलर लेवल पे, सेल्स फंक्शन करते हैं टिश्यू लेवल पे, सेल्स फंक्शन करते हैं ऑर्गन लेवल पे, या सेल्स फंक्शन करते हैं ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ठीक है बेटा। और सेल लेवल पे फंक्शन होता है, टिश्यू लेवल पे फंक्शन होता है, ऑर्गन लेवल पे फंक्शन होता है, या ऑर्गेनिज्म के लेवल पे फंक्शन होता है, ठीक है बेटा। और लास्ट एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ठीक है बेटा। क्या एवोल्यूशनरीली इनका डिसेंट सेम है या डिफरेंट है, ठीक है बेटा। तो इस बेसिस पे अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे, जितनी भी अब क्लासिफिकेशन है वो हम इसी बेस पे पढ़ेंगे, क्योंकि हमें 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो बेटा अगले लेक्चर में अब हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू बेटा।